और देखिए इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में महायुति की बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर। अमित शाह के घर पर बैठक, जहां सीटों पर सहमति बनी। आपको बताएं, बीजेपी के लिए 151 सीटों पर चुनाव लड़ने की खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। शिवसेना 84, एनसीपी कोटे में 53 सीट संभव, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। और जल्द ही संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीटों का ऐलान और ये तमाम चीजें सामने आ सकती हैं। एंटी इनकम्बेंसी वाली सीटों पर अदला बदली की भी रणनीति पर सहमति की खबर मिल रही है। नीरज पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे ज्यादा डिटेल लेते हैं। नीरज, किस तरीके से ये फॉर्मूला और दूर से देखने में इस फॉर्मूले से क्या कुछ चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं? देखिए, एक बात तो साफ हो गई है कि एनडीए की कल करीब 4 घंटे तक चली बैठक में आपस में सहमति बन गई है। सूचना ये आ रही, करीब 151 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ सकती है। पिछला चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी करीब 168 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन चूंकि इस बार गठबंधन में एक और दल शामिल हो गया है, एनसीपी, इसलिए थोड़ी सी उनको कम सीटों पर संतोष करना पड़ रहा है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय बड़े भाई की भूमिका में है, इसकी वजह से भाजपा नहीं चाहती कि किसी भी तरह से महाराष्ट्र में एनडीए में किसी तरह की कोई खटपट हो। आपको बता दूं, करीब 240 ऐसी सीटें थी जिन पर पार्टी तीनों दल बैठकर पहले ही सहमति कर चुके थे, लेकिन 48 सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही थी, जिसको लेकर कल गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई। उस बैठक में उन सब मुद्दों को रखा गया और इस बात पर भी सहमति बनी कि जिन सीटों पर जिस पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी है, एनडीए के आपस के दलों के साथ उन सीटों को शेयर किया जाए, अदला बदली की जाए, ताकि एंटी इनकम्बेंसी को दूर किया जा सके और दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वहां उतारा जा सके, जिससे एंटी इनकम्बेंसी दूर की जाए। फिलहाल ये अभी चर्चा जो हमें आंतरिक सूत्रों से पता चली, उसके अनुसार 151 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ सकती है, 84 सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ सकती है और करीब 53 सीट ऐसी हैं जिन पर एनसीपी अजीत पवार गुट चुनाव लड़ सकता है। और ये तीनों इसकी जो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए घोषित किया जाएगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, वो मुंबई में किया जाएगा। वो आज किया जा सकता है या कल हो सकती है घोषणा, लेकिन आज से कल तक में भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ फार्मूले की घोषणा कर देगी, बल्कि सीटों की भी घोषणा कर देगी। बिल्कुल नीरज, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से सीटों का बंटवारा और ये फॉर्मूला अपने आप में बड़ा पेचीदा है, खासकर अगर महाराष्ट्र इलेक्शन की बात करें तो पिछले इलेक्शन से इस इलेक्शन के बीच में हर एक राजनीतिक दलों के पास बढ़ी हुई राजनीतिक दलों की संख्या और उनके साथ उन्हें समन्वित करके सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला एक पेचीदा प्रोसेस था, जिसे एनडीए की ओर से पूरा किया गया। नीरज, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।